संस्थान के तत्वाधान में अनुभा जी और अनुपमा जी जो पाठशाला का कुशल संचालन करती हैं, लगभग 25 बच्चे यहाँ पर उसका लाभ लेते हैं। आज इन्हीं कारणों से बच्चे कम आ पाए हैं। तो प्रोफेसर अशोक कुमार जी गुरकी का हमेशा एक अभिनव प्रयोग रहता है कि बच्चों को किस तरीके से संस्कार में बांधा जाए और उनको इन्वॉल्व किया जाए। इसी क्रम में आज पाठशाला के 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी संस्था है। पाठ्य पुस्तक निर्माण जिसने किया है धर्म फॉर लाइफ और मार्गदर्शन ब्रेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सपोर्ट है। यह दिल्ली की संस्था है जिसमें भारतीय शिक्षा नीति के तहत जो अभी वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसके तहत एक बहुत ही जीवन मूल्यों पर आधारित एक हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। ये बच्चों को भेंट की जाएगी और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम में हमारे अल्प निवेदन पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएं दे सके प्रख्यात अर्थशास्त्री वाणिज्य शास्त्री प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी, जो कि डीन स्टूडेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं, सिटी डेलीगेसी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं और जो कुंभ में बीएचयू का एक स्टॉल लगता था जिसे महामना मालिनी जी ने किया था, उसको पुनर्जीवित करने का काम भी आपके मार्गदर्शन में हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद भी आप भारत सरकार के वित्तीय दूत के रूप में लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी के कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं। मैं बेहद सम्मान के साथ अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर अशोक जी रुकी की अनुमति से उनको आमंत्रित कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्थान ग्रहण करें। अध्यक्षता निश्चित तौर पर प्रोफेसर अशोक जी, विजय जी जो कि हमारे जैन मिलन के अध्यक्ष हैं वही भी आए और प्रोफेसर अशोक जैन जी वही भी आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। विजय जी को हम सभी जानते हैं, लीग से हटकर कुछ काम, चाहे वो जैन सिक्कों की बात हो, चाहे जैन डाक टिकटों की बात हो, चाहे जैन लाइब्रेरीज की बात हो, इस उम्र में भी अपनी कर्मठता से हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। कल मुझे सौभाग्य मिला आपके द्वारा संग्रहित डाक टिकटों और सिक्कों को देखने का। मैं आपके घर गया था, कितनी तन्मयता से आप लीन रह के ये कार्य कर रहे हैं। तो विजय जी ने ये किया। तो अशोक पहली बार आए हैं तो अतिथि स्वागत के लिए मैं प्रोफेसर अशोक जी से निवेदन करूंगा। मेमोरी के लिए तो ये प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी का हमने सम्मान किया। आइए गाड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिप्टी लाइब्रेरियन डॉक्टर राम कुमार दाही जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। कृपया इस पंक्ति में आकर विराजित हों। ओम नमो निवारणम, ओम नमो सिद्धारणम, ओम नमो हरियाणम, ओम नमो ज्ञानम, ओम नमो सत्यसाहूरणम। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि हमारे संस्थान में प्रति रविवार को श्रीमती अनुभा और श्रीमती अनुपमा जी बच्चों के लिए मोरल शिक्षा का एक पाठ्यक्रम चलाती है और यहाँ पर बच्चों को एकत्रित करके उनको बड़ी अच्छी तरह से इसका संचालन कर रही है। इसी क्रम में दिल्ली में एक संस्था है धर्म फॉर लाइफ,
इसके संयोजक डॉक्टर मेधावी जैन हैं। तो डॉक्टर मेधावी जी ने काफ़ी समय से एक पुस्तक पर वो कार्य कर रहे थे जो बच्चों के लिए, और जो अब भारत सरकार के द्वारा जो नए पाठ्यक्रम जारी किए जा रहे हैं उनके अनुरूप। तो उन्होंने इस क्रम में एक पुस्तक का प्रकाशन, लेखन और प्रकाशन स्वयं किया है, और इसका नाम उन्होंने रखा है स्वाति। इसमें उन्होंने दो चीजें की हैं। एक तो पंडित जुगल किशोर मुख्तार जी की मेरी भावना, उसके आधार पर, और कुछ कहानियाँ और उनके निकलने वाले शिक्षाओं और उस पर आधारित कुछ एक्टिविटीज, प्रश्न इत्यादि को संयोजित करके बड़ी अच्छी चित्रमयी एक पुस्तक तैयार की है। और अभी इसकी कुछ कॉपियाँ आई हैं, और आज हम लोग क्योंकि ये कक्षा 4 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इसको संस्कृत है, तो मैं इसके विषय में अनुवाद से अनुरोध करूँगा कि वो आकर के इस पुस्तक के वितरण और इसके उपयोग के बारे में अपना कुछ विचार रखें। जय जिनेंद्र। ये पुस्तक मैंने कल भैया जी ने मुझे दी थी और मैंने रात को उसमें देखा, तो इसमें काफी अच्छी कहानियां दी गई हैं बच्चों के लिए, जो कि अपनी पहले भाग दूसरे भाग में नहीं है, और कहानियों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी दिए हैं उसमें कि बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो हम लोग हर हफ्ते एक मेरी भावना की 4 लाइनें और उसके बाद एक कहानी, इतना अपने सिलेबस में शामिल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो अपना पहला भाग चल रहा है वो अपन कर सकते हैं। कुछ हम पढ़ाएंगे, कुछ मम्मी लोग घर में पढ़ाएंगी, और फिर जब इसका पेपर होगा तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें शामिल करेंगे। तो ये किताब बहुत उपयोगी सिद्ध होगी सभी बच्चों के लिए। तो जो बच्चे 4 साल से